नमः संस्कृताय। जय हिंद साथियों। झारखंड में सहायक आचार्य की वैकेंसी पहले आई हुई थी, परीक्षा भी होने वाला था इस महीने में 15-16 तारीख से, परंतु हाई कोर्ट के निर्णय के कारण से इस परीक्षा को अभी वर्तमान में स्थगित करके, अर्थात उसको कह सकते हैं पोस्टपोन कर दिया गया है। जल्द ही परीक्षा लेने की बात कहा गया है, अगले महीने में ही परीक्षा ले लेगा, पता नहीं किस तरह से करेगा। हाई कोर्ट 3 महीने का समय देने की बात कह रहा था। खैर कोई बात नहीं, ये सब जो भी बात है, अभी हमें मन में ये लेकर चलना है कि अगले महीने में परीक्षा है। जिस तरह से कहा गया है अगले महीने में 10 तारीख के आसपास बोला है परीक्षा लेने के लिए। एक महीने के अंतर्गत कैसे तैयारी करें, संस्कृत वाले अभ्यर्थियों के लिए, जो भी साथी संस्कृत विषय लेकर के तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं आपको कि आप एक महीना में तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। कितने नंबर की तैयारी होगी आपकी संस्कृत में तैयारी, आपको यदि आप सिलेबस समझ गए होंगे तो पहले सिलेबस को समझा देता हूँ, फिर बता देते हैं आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है आपको। भाषा विषय में 2000 के आसपास पोस्ट है गैर पारा के लिए। जो नए अभ्यर्थी हैं, पारा के लिए अलग सीट है और गैर पारा के लिए 2000 के आसपास पारा वालों के लिए भी है। भाषा शिक्षक के रूप में, भाषा शिक्षक के रूप में ही संस्कृत के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, बंगला इत्यादि भाषा शिक्षक के रूप में ही अप्लाई कर पाएंगे आप। तो 2000 के आसपास सीट है 24 जिला में। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, जिनको PDF चाहिए इसका वो मांग लेंगे, मैं भेज दूंगा आपको, आप व्हाट्सएप करेंगे तो। बात करते हैं, बहुत सारे साथियों को सिलेबस समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। 6 to 8 की बात करेंगे ना, 1 to 5, 6 to 8, 6 to 8 के लिए विशेष चर्चा करेंगे। अभी जो साथी भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए 6 to 8 में बहुत सारे साथियों को तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि किस जिला में कितने पोस्ट है, किस तरह से। पहले इसके लिए अर्हता देख लीजिए। 6 to 8 के लिए भाषा शिक्षक के रूप में BA में आप संस्कृत या फिर जो भी विषय आपका है, इस विषय से भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं आप, उसमें आप पढ़े हों, तीनों विषय, तीनों खंड में B.Ed किए हुए हों या फिर D.Ed किए हैं, तो भी आप भाषा शिक्षक के रूप में चयनित हो सकते हैं। और एक विशेष रूप से कहा गया है झारखंड के निवासी होना चाहिए, झारखंड के स्थायी निवासी हो, झारखंड का टेट पास होना चाहिए, एस्टेट हो, झारखंड का टेट हो या फिर सीटेट हो, या फिर आप आसपास में से कोई भी टेट पास किए हैं तो आप योग्य हैं, परंतु झारखंड के निवासी होना चाहिए। पहले ये नियम था कि JTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकते हैं, परंतु अब उस नियम को हटा दिया गया है। आप टेट पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता फॉर्म भरने का डेट अभी निकाल दिया जाएगा, निकाला नहीं है। कितने वर्ष के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, अनारक्षित 40 वर्ष तक, आपको सारी जानकारी मिलेगी, वीडियो में बने रहेंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42 वर्ष तक है। महिला अनारक्षित के लिए 43 वर्ष तक, सभी महिलाओं के लिए 43 वर्ष है। अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला दोनों 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला 45 वर्ष तक। काफ़ी समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, उम्र में छूट। सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। और पारा शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र 58 वर्ष है, जो पारा शिक्षक हैं। मुख्य रूप से आपको पढ़ना क्या है, किस तरह से पढ़ना है, वो बता देते हैं आपको। यदि आप महिला हैं और आपकी झारखंड में विवाह हुई है, आप दूसरे राज्य से हैं, तो विवाह अर्थात आपके पिता के नाम पे जाति ही चलेगा, झारखंड का मान्य नहीं होगा। निवासी मान्य होगा परंतु जाति नहीं माना जाएगा। आप जनरल में आएंगे
ऑनलाइन आवेदन भरने के महत्वपूर्ण प्रपत्र, रजिस्ट्रेशन, परीक्षा शुल्क, ये है 1 to 5 के लिए है। 1 to 5 में 2 प्रश्न पत्र होने हैं, एक 100 नंबर का और दूसरा 200, एक दूसरा भी 100 नंबर का है, कुल 200 नंबर का है। इस तरह से 1 to 5 के लिए है। कोई एक भाषा चुन करके आप 1 to 5 में दे सकते हैं, जो DLED किए हैं उनके लिए। एक तृतीय है सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी। ये कुल 300 नंबर का प्रश्न है 1 to 5 में, और 100 नंबर का अर्हक है जो कि सिर्फ पास होना है 33 नंबर ला करके। 1 to 5 का था। 6 to 8 का विशेष जानकारी देना है आपको, 6 to 8 के विषय में, और 6 to 8 की ही पढ़ाई शुरू किया जाएगा। जैसे ही कक्षा में जुड़ेंगे आप सभी, प्रारंभ कर दी जाएगी कक्षा। जुड़ें, यथाशीघ्र जुड़ें और तैयारी शुरू कर दें। 6 to 8 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, स्नातक प्रशिक्षित आचार्य कहा जाता है 6 to 8 को झारखंड में। मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम, इसके अंतर्गत 4 प्रश्न पत्र होंगे। यह परीक्षा 4 पालियों में ली जाएगी। पत्रों के प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय होगा। परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार से है, समझिए इसको अच्छी तरह से। प्रथम प्रश्न पत्र होगा भाषा का। भाषा, हिंदी भाषा या फिर आप संथाली, अंग्रेजी, मुंडरो, हो, खड़िया, कुडुक, उड़ाव, कुरमाली, कोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, इनमें से कोई एक भाषा में आपको 33 नंबर ला, कम से कम 33 नंबर ला करके पास होना है। संस्कृत नहीं है, प्रथम प्रश्न पत्र में संस्कृत नहीं है। इनमें से कोई एक भाषा लेकर के आपको पास होना है। यदि आप हिंदी जानते हैं, मुख्य रूप से हिंदी जानने वाले ही अभ्यर्थी होंगे, हिंदी भाषा लेकर के 33 नंबर लाना है कम से कम, और पास हो जाना। 33 ही क्यों, अच्छा नंबर लाइए और पास होइए, जिससे कि मन में डर ना बने। अब ये जो प्रश्न पत्र है 2, 3, 4, इसमें मेरिट बनना है और क्या क्या पढ़ना है, यहीं पे अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें पढ़ना क्या है और किस तरह से पढ़ना है, हमें सिलेबस क्या है। देखिए, प्रश्न पत्र 2 में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा अधिसूचित भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडरो, हो, खड़िया, कुडुक, उराव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा। ये जो भाषा बताया गया है, जितने भाषाओं का नाम है यहाँ पे, इसमें से किसी एक भाषा से 100 नंबर की तैयारी करेंगे आप और पेपर देंगे 100 में। 100 में से जितना अधिक नंबर लाएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये नंबर मेरिट में जोड़ना है। आप संस्कृत के हैं, संस्कृत लेना चाहते हैं, संस्कृत लेकर के, संस्कृत का सिलेबस दिया हुआ है नीचे, सिलेबस के विषय में चर्चा करेंगे। 100 नंबर आपका संस्कृत में से होगा, अच्छी तरह से देख लीजिए। द्वितीय प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र तो भाषा का है, हिंदी का, सिर्फ पास होना है आपको। अब तृतीय प्रश्न पत्र, इसका भी मेरिट जुड़ेगा। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ प्रश्न पत्र का मेरिट जुड़ना है। द्वितीय प्रश्न पत्र 100 नंबर का है, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी पढ़ना है हमें, 100 नंबर का, और इसका भी मेरिट में जुड़ेगा नंबर। जितना अधिक नंबर ला सकते हैं उतना ही अच्छा है। संस्कृत वालों का सामान्य ज्ञान, सबका संस्कृत वालों का लगभग कमज़ोर होता है, ये सच्चाई है। आप संस्कृत में जितना अधिक नंबर लाएंगे, संस्कृत और हिंदी में, हिंदी तो नहीं ले सकते हैं आप, संस्कृत में जितना अधिक नंबर लाएंगे उतना अच्छा रहेगा। संस्कृत में अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास कीजिए। और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी ये भी पढ़ना है आपको। सामान्य ज्ञान और समसामयिकी आप कहाँ से पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, उसके लिए यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। सामान्य विज्ञान किस तरह से पूछा जाएगा,
सामान्य विज्ञान के प्रश्नों में दिन प्रतिदिन की अवलोकन की घटनाएं, सामान्य घटनाएं, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, कुछ इस तरह के प्रश्न होंगे। चतुर्थ प्रश्न पत्र भाषा वालों के लिए, जो अभ्यर्थी भाषा लेकर के शिक्षक बनना चाहते हैं, भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं, वो 180 नंबर का है। 180 नंबर का 180 नंबर में 90 नंबर तो आपका संस्कृत में से है, 90 नंबर संस्कृत में, और 90 नंबर आपका इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़ना है। 90 नंबर आपको इंग्लिश पढ़ करके इंग्लिश में अच्छा नंबर ला करके आपको देना है। प्रश्न होंगे इंग्लिश से। भाषा शिक्षक को समझिए फिर से। भाषा शिक्षक कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के द्वारा अधिसूचित भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडरो, हो इत्यादि, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से 50% प्रश्न होंगे, अर्थात कितने होंगे? 90 प्रश्न संस्कृत से, यदि आप संस्कृत लिए हैं तो संस्कृत से, और 50% प्रश्न उपरोक्त अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। 50% तो अंग्रेजी से, और 50% प्रश्न आपके जो भी भाषा लिए हैं, आप संस्कृत वाले हैं, संस्कृत से, अर्थात 100 नंबर तो आप पहले संस्कृत की बात कहा गया था आपको, वहाँ से 100 नंबर का पढ़ना है, और 90 नंबर का यहाँ से, कुल कितने हो गए? 190 नंबर संस्कृत का। 380 में से 190 नंबर आपको संस्कृत में ही मिल जाएगा। संस्कृत में 190 नंबर में से आप कितना नंबर ला पाते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि अच्छी तैयारी करके जाएंगे, 190 नंबर में से 160, 150, 140 के आसपास भी लाते हैं तो आप मेरिट में हैं और आपका चयन हो जाएगा। 130-35 भी लाते हैं तो चयन होना चाहिए। और उधर भी तो ऐसे थोड़ी ना कि समसामयिकी में आप कुछ नहीं कर पाएंगे और इंग्लिश में कुछ बिल्कुल 0 बट्टे, ऐसा भी नहीं जाएगा। जितना नंबर संस्कृत में कम होगा उतना नंबर आप उधर लाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लाएंगे। समसामयिकी में आप कुछ नहीं तो 30-40 नंबर ज़रूर लाएंगे, 100 में से 30 से 40। और इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का मारेंगे, और जानते हैं बहुत अच्छा, नहीं तुक्का मारेंगे तो अभी 50-90 में से आप 30 से 35 नंबर यहाँ भी ला सकते हैं। 70-80 नंबर उधर आएगा। 190 में से यदि आपका कटता है तो भी 190, 170-80 नंबर ला करके आपका चयन हो जाएगा, ये मान के चलना है। तो संस्कृत कितने नंबर के हुए साथियों? संस्कृत 100 नंबर आपका यहाँ पे भाषा के रूप में, भाषा ये वाला 100 नंबर ये वाला संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र, और 90 नंबर यहाँ से भाषा शिक्षक में से 90 नंबर यहाँ से जोड़ेंगे। 180 में से 90 नंबर का आपका इंग्लिश आएगा। इंग्लिश तो सबको लेना ही है। कुल 380 का प्रश्न पत्र है। 380 का 100 नंबर भाषा का अर्हता के लिए सिर्फ पास में होना है, इसमें 33 नंबर लाना है। इसमें से आपका 180 नंबर 190 नंबर तो आपका संस्कृत का ही हो गया। संस्कृत में ही आपको अच्छा नंबर ला करके मेरिट में आ जाना है, अन्य में तो चलेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, अन्य और भी जितना हो सकता है। अब आपको किस तरह से पढ़ना है, सिलेबस क्या है, सिलेबस के विषय में भी जानकारी दे देते हैं आपको। संस्कृत का 2 सिलेबस है। एक तो द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए 100 नंबर का जो मेरिट बनेगा उसको अधिकतर साथी लेंगे जो संस्कृत के विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उसके लिए एक सिलेबस दिया गया है, और जो 90 नंबर का है उसके लिए अलग सिलेबस है। दोनों का अलग अलग सिलेबस है। संस्कृत का सिलेबस आप PDF भाषा विज्ञान
इसका नोट्स मिल जाएगा आपको और पढ़ा दिया जाएगा, तैयारी करेंगे आप। संस्कृत साहित्य का इतिहास, इसका भी नोट्स बना करके दे दूँगा। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद पढ़ना है, सामान्य ज्ञान बस। वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, लुप्त, छंद, ज्योतिष के विषय में सामान्य जानकारी। और व्याकरण में स्वर, व्यंजन, वर्ण, स्वर, ध्वनि, पद, ये सरल विषय है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ये पढ़ना है। पूर्व में का नोट्स बना कर दे दूंगा आपको, यहाँ से पढ़ लेना है। शब्दरूप यहाँ भी याद करना है। शब्दरूप तो नीचे और ऊपर जो पढ़े हैं यहाँ बहुत कुछ मिलता जुलता है, शब्दरूप और धातुरूप, इसलिए संस्कृत के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। चिंता नहीं करना है आपको, संस्कृत विषय लेकर के आप जुड़िए, संस्कृत विषय के साथ में तैयारी कीजिए, मैं आपकी अच्छी तैयारी करवा दूंगा। 90 नंबर यहाँ से, 90 नंबर आपका इंग्लिश, 180 नंबर ये चतुर्थ प्रश्न पत्र का हुआ संस्कृत, और 100 नंबर द्वितीय प्रश्न पत्र का, कुल 190 नंबर का संस्कृत से प्रश्न होगा। जी साथियों, जिनको जुड़ना है, जिनको तैयारी करनी है अच्छी तरह से आप जुड़ें, ज़्यादा शुल्क नहीं है, अल्प शुल्क रखा गया है, जुड़ करके तैयारी कीजिए, आपका चयन निश्चित रूप से होगा। धन्यवाद, स्वागत है।